अगर मैं आपसे कहूं कि आप स्टॉक मार्केट में लाखों कमा सकते हैं बिना ट्रेडिंग करे, बिना किसी रिस्क के, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करके, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? मेरी बात मानेंगे? ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये है स्मार्ट इन्वेस्टिंग का तरीका। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन स्टॉक्स की जो टाइम के साथ साथ वैल्यू बना के देते हैं, लॉस नहीं, जिनको अपने पोर्टफोलियो में रखने से आपका पोर्टफोलियो बड़ा भी बनता है और स्टेबल भी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन समझदारी के साथ, जो मार्केट के नॉइज को एक्चुअली में कैंसिल करके अपने क्वालिटी पे फोकस करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिगनर हैं या कंफ्यूज्ड हैं कि अपने पोर्टफोलियो में कोई भी अच्छा स्टॉक कैसे ऐड करना चाहिए, उसके बारे में क्या क्या देखना चाहिए, ऐड करने से पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट हो सकता है। इस वीडियो को पूरा देखना और एंड में हम आपको देंगे एक बोनस टिप जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का गेम ही बदल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को, जिसमें हम देखेंगे कि क्वालिटी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में कैसे ऐड करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोबिन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द रोबिन इनसाइट, जहां पर हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं फाइनेंस के सभी टॉपिक्स के ऊपर बहुत ही आसान शब्दों में। आज का टॉपिक आप लोगों को पता लग ही चुका है कि अपने पोर्टफोलियो में कैसे अपने क्वालिटी स्टॉक्स को ऐड करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वालिटी स्टॉक्स का मतलब क्या होता है। क्वालिटी स्टॉक्स यानी कि वो कंपनीज जिसका बिजनेस ईयर ऑन ईयर अच्छे प्रॉफिट के साथ बढ़ रहा हो, वो कंपनी सिर्फ ग्रो कर रही हो ऊपर की तरफ। ऑल्दो स्टॉक मार्केट में कभी कभी क्रैशेस भी आते हैं तो कंपनी ऊपर नीचे फ्लो करती है, पर वो ऊपर नीचे फ्लो करने के बाद भी लगातार ईयर ऑन ईयर आपको ऊपर जाती हुई ही दिखेगी। वही होता है क्वालिटी स्टॉक्स का एक बहुत अच्छा साइन कि कंपनी लगातार कितना कंसिस्टेंटली अपना ग्रोथ कर रही है, अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है, और वो कितनी ट्रस्टवर्दी है, उसका मैनेजमेंट कितना ट्रस्टवर्दी है। इन सब चीज़ों को देखकर और मिलाकर बनती है एक क्वालिटी कंपनी जिसको हम ढूंढते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। ऐसी कंपनीज टाइम के साथ साथ अपने शेयर होल्डर्स को वेल्थ बना के देती हैं, फिर चाहे मार्केट ऊपर हो या मार्केट नीचे हो, इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हीं कंपनीज को हम ब्लू चिप कंपनीज भी बोलते हैं दोस्तों। तो हमारा दूसरा पॉइंट कि अब ब्लू चिप कंपनीज तो आपने ढूंढ ली, क्वालिटी कंपनी भी ढूंढ ली, अब उस शेयर को खरीदना है कि नहीं, उन चीज़ों को कैसे डिफाइन करें, क्या क्या देखें उस कंपनी के बारे में, और क्या क्या देखना चाहिए उस स्टॉक को बाय करने से पहले। तो सबसे पहले दोस्तों, हम आपको एक एग्जांपल देकर समझाते हैं। मान लीजिए आप बैंक में जाते हैं और बैंक में आप 20 लाख रुपए का लोन अप्लाई करते हैं। तो बैंक आपका पूरा का पूरा बैकग्राउंड देखेगा। आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपके पास एसेट्स कितने हैं, आपकी प्रॉपर्टी कितने की है, आप कहाँ जॉब करते हो, कितने कमाते हो, और उस कमाई में से आप महीने में कितना सेव कर पाते हो। इन सब चीज़ों को देखने के बाद, परखने के बाद बैंक आपसे गारंटर भी मांग लेता है, तब जाकर आपका वो 20 लाख का लोन सैंक्शन होता है। तो बस कुछ इसी तरह की चीज़ें आपको भी अपना शेयर बाय करने से पहले कंपनी के बारे में देखनी पड़ेंगी। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, यानी कि कंपनी की आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है। कंपनी अपने पैसे से बिजनेस कर रही है या लोगों से कर्जा मांगकर बिजनेस कर रही है। कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ लगातार ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है या एक ही जगह पे स्टक अटका हुआ है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ स्टेडीली बढ़ रहा है या एक जगह पर अटक के खड़ा हो चुका है। ये सब चीज़ें आपको बाय करने से पहले ज़रूर देखनी है। दूसरा पॉइंट आपको क्या देखना है कि कंपनी के ऊपर डेट कितना है। डेट यानी कि कर्जा। वही बात, कंपनी अपने पैसे से बिजनेस चला रही है या बार बार लोगों से कर्जा लेकर बिजनेस चला रही है। अब कंपनी की कुल वैल्यू तो 500 करोड़ है और कंपनी के ऊपर अगर कर्जा ही 800 करोड़ का हो जाएगा, तो उसको आप बाय किस ट्रस्ट के साथ करेंगे? कोई फायदा नहीं है। तो आपको डेट भी चेक करना है कि कंपनी के ऊपर डेट कितना है, कर्जा है कि नहीं है। अगर आपको वहां पे दिखता है कि कंपनी का जो डेट है वो 0.5 से कम है, दिस इज गुड साइन टू बाय दैट शेयर। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, रिटर्न रेशो कितना है। कंपनी का रिटर्न रेशो मतलब यानी कि कंपनी मार्केट में पैसा लगाकर कितना पैसा कमा रही है।
ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, कितने परसेंट पे रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी कमा रही है, ये 15% से ज़्यादा होना चाहिए, तो आपके लिए ग्रीन सिग्नल होगा। और ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कंपनी ने जितना पैसा लगाया उसके अगेंस्ट में कितना पैसा कमाया, वो भी मैटर करता है। तो ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये 15 से 20% के बीच में बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बिजनेस माना जाता है। अगेन ग्रीन सिग्नल फॉर बाय दैट शेयर। इसके बाद हम अपना पॉइंट रखेंगे स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग, यानी कि कंपनी में जो प्रमोटर्स हैं जिन्होंने अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है उनकी परसेंटेज कितनी है। ये इस चीज़ को शो करता है दोस्तों कि अगर प्रमोटर्स कंपनी में अपनी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग बनाकर बैठे हैं तो वो अपने बिजनेस के प्रति कमिटेड हैं और बहुत ही सतर्क हैं, वो अपने बिजनेस से कभी भी धोखा नहीं करेंगे। यानी कि कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग अगर आप चेक करते हैं तो वो 50% से अगर ज़्यादा है, दैट इज़ ग्रीन सिग्नल टू बाय दैट शेयर। आप उस शेयर को बाय कर सकते हैं क्योंकि प्रमोटर्स कभी भी अपने बिजनेस के साथ धोखा नहीं करेंगे। कोई उनके साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, वो तो अपने बिजनेस के साथ खड़े होंगे ही। इसके बाद हम चेक करेंगे कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट, कंपनी ईयर ऑन ईयर अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड का मतलब होता है दोस्तों कंपनी हर साल प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ वो शेयर करती है, जैसे 2 रुपए पर शेयर या 5 रुपए पर शेयर। इसको आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की पैसिव इनकम भी बोल सकते हैं क्योंकि ये हर साल आपके बैंक में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाता है और ये भी आपका कमाई का एक जरिया बन जाता है। इसके बाद आप चेक करेंगे कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब कुछ ऐसी चीजें जो उस कंपनी को बाकी कंपनी से अलग बनाती हैं और कंपटीशन से बचा लेती हैं। जैसे कि किसी भी कंपनी के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, कोई ब्रांड वैल्यू है या कोई ऐसा नेटवर्क है जो बाकी कंपनी से उसको अलग और बहुत ही स्पेसिफिक बना रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा है जो बाकी कंपनी से इसको अलग बनाता है। उसी तरह से एशियन पेंट्स है, एशियन पेंट्स का डीलर नेटवर्क इतना बड़ा है दोस्तों जो बाकी कंपनी से इसको बिल्कुल ही अलग ले जाता है। और एंड में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इन्फोसिस, इन्फोसिस का क्लाइंट बेस बहुत अच्छा है दोस्तों जो बाकी कंपनी से इसके कंपटीशन को बहुत अलग लेवल पे ले जाता है और ये कंपनी इसलिए कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर आती भी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन से सेक्टर में आपको क्वालिटी शेयर्स देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो जनरली दोस्तों आपको हर सेक्टर में ही क्वालिटी शेयर्स मिल जाएंगे, पर जनरली आप अगर किसी सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हो तो आप इन सेक्टर्स पे कुछ ज़्यादा ध्यान थोड़ा सा दे सकते हो, जैसे कि FMCG सेक्टर, फार्मा सेक्टर, IT सेक्टर, प्राइवेट बैंक और इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर। अब इनके अंदर कंपनीज कौन कौन सी आती हैं। FMCG के अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ITC, फार्मा के अंदर सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, ग्लेनमार्क, IT के अंदर TCS, इन्फोसिस, विप्रो, प्राइवेट बैंक के अंदर HDFC बैंक, ICICI बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबको पता है L&T का मुकाबला है ही नहीं। लेकिन मैं फिर से वही कहूँगा, सिर्फ ब्रांड और नाम के पीछे कभी नहीं भागना। हमने आपको ब्रांड भी बता दिए, नाम भी बता दिए और शेयर्स भी बता दिए, पर आपको इन्हें बाय करने से पहले जो पॉइंट्स हमने बताए हैं वो 6 पॉइंट्स जरूर फॉलो करते हुए इन कंपनीज की सारी रिसर्च आपको करनी है, उसके बाद ही कोई शेयर बाय करना है। अगला पॉइंट हम आपको बता के चलेंगे दोस्तों कि आप ये जो एनालाइज करेंगे या इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इजीली कहाँ से मिल सकती है, तो हम आपको एक दो वेबसाइट बताएंगे जहाँ पे आप इजीली इनको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले screener.in, इस पे आपको फ्री फंडामेंटल एनालिसिस मिल जाएगा किसी भी कंपनी का। उसके बाद मनी कंट्रोल या टिकर टेप, इसके ऊपर आपको फाइनेंशियल रेशोज, शेयर होल्डिंग पैटर्न या पीयर कंपैरिजन बहुत इजीली देखने को मिल जाएंगे किसी भी कंपनी के। एनुअल रिपोर्ट्स आपको गूगल पे कहीं भी मिल जाएंगी, हर साल कंपनी अपना एनुअल रिपोर्ट अपलोड करती ही है, उससे आपको पूरा पता लगेगा कि कंपनी ने उस साल क्या बिजनेस करा, कितना रेवेन्यू जनरेट करा और कितना प्रॉफिट कमाया। और अगर आपको एडवांस रिसर्च करनी है कि मैं थोड़ी सी अपनी रिसर्च को एडवांस कर लेता हूं, तो आप कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स भी डाउनलोड कर सकते हो।
अब आप पूछोगे कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स क्या होता है, तो कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं दोस्तों कि दो बिजनेस यानी कि कोई भी कंपनी अपने आने वाले बिजनेस को लेकर कितना सीरियस है और क्या प्लान कर रही है। मतलब रिलायंस आज 2025 में क्या बिजनेस कर रही है और उसका आने वाले यानी कि 2030 के लिए 31 के लिए क्या प्लान है। इससे आपका माइंड भी क्लियर होगा कि आपको उस कंपनी में पैसा 5 साल के लिए लगाना चाहिए या नहीं, वो अच्छा काम कर पाएगी या नहीं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट हो सकता है किसी भी शेयर को बाय करने से पहले। अब आती है हमारी बोनस टिप बिगनर्स के लिए या ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो अभी अभी मार्केट में आए हैं। तो हमारी बोनस टिप दोस्तों ये है कि एकदम से आप पोर्टफोलियो में कभी भी 15 से 20 शेयर कभी बाय मत करिए। आप शुरुआत करिए 5 कंपनी से या 6 कंपनी से और हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें डालिए। जैसे कि आप एसआईपी या म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं, हर महीने कुछ कुछ अमाउंट उस कंपनी में डालिए और उसको बाय करते रहिए और प्राइस से ज़्यादा उसकी वैल्यू पर भरोसा रखिए और रातों रात अमीर बनने का सपना छोड़ दें। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि वेल्थ कभी भी ओवरनाइट नहीं आती, वेल्थ हमेशा टाइम के साथ आती है। तो ये थी हमारी वीडियो और ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जिससे आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि आपको अपने क्वालिटी शेयर्स कैसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने हैं और अपने पोर्टफोलियो को स्टेबल और बड़ा बनाना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह की गाइडेंस वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको हर चीज़ बताते रहेंगे कि शेयर मार्केट में आपको कैसे कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तब तक के लिए इन्वेस्टेड रहो और सतर्क रहो और अच्छे से अपना पैसा बनाते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में।